हेलो स्टूडेंट, दिस इज मनीष गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी लर्निंग बाय मनीष गुप्ता में आपका फिर से स्वागत है। ओके स्टूडेंट, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज, यदि आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे लगे बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे मेरे आने वाले नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आइए आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो आइए जानते हैं सेट होता क्या है। सबसे पहले सेट, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन आप समझते हैं, हम किसी भी चीज का कलेक्शन कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का। ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, लिविंग्स भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग्स भी हो सकते हैं, है ना। पर्सन्स को भी हम रख सकते हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स को जो भी है उनको भी रख सकते हैं। कलेक्शन हम किसी चीज का कर सकते हैं। तो उस कलेक्शन, अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होता है तो उस टाइम पे उस कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, अब ये वेल डिफाइंड क्या होता है? यहाँ पे जो टर्म यूज हो रही है वेल डिफाइंड, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट होता है अगर वो वेल डिफाइंड है और उसका कलेक्शन किया जा रहा है तब हम उस कलेक्शन को सेट बोलते हैं। तो उससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि वेल डिफाइंड क्या होता है। ओके, तो वेल डिफाइंड क्या होता है? इफ द डेफिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज ट्रू फॉर ऑल, है ना। यदि ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन ट्रू है हर किसी इंसान के लिए, है ना, और वी कैन से द डेफिनेशन इज नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, या फिर हम यूं कहें कि हर एक इंसान के लिए जो डेफिनेशन है वो अलग अलग नहीं होना चाहिए, है ना। इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। ओके, वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे वेल डिफाइंड कहलाते हैं। मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए डेफिनेशन फिक्स कर दें और वो डेफिनेशन सभी इंसान के लिए सेम हो, है ना। जैसे मेरे लिए भी वही डेफिनेशन है और आपके लिए भी वो वही, मैं जिस नजर से उन ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, आप भी उसी नजर से उसको देख रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो वेल डिफाइंड जाते हैं। और इस तरह के ऑब्जेक्ट को अगर हम कलेक्ट कर लें तो उस कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, ओके, एंड सेट जो होता है उसको हम नॉर्मली कर्ली ब्रैकेट्स जो होते हैं इस टाइप से ऑब्जेक्ट्स को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर कलेक्ट करते हैं और उनको कॉमास के थ्रू सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हम ले लेते हैं AEIOU। ओके, ये आप देख सकते हैं कि AEIOU ये हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स के वोवेल्स हैं। मेरे लिए भी ये वोवेल्स ही हैं, आपके लिए भी ये वोवेल्स हैं। और वर्ल्ड में हम कहीं भी जाए तो कोई भी पर्सन से अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो इन्हें वोवेल्स ही बोलेगा। तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हम वेल डिफाइंड बोलते हैं, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट्स की कि ये वोवेल्स हैं, ये सभी के लिए सेम है। तो ये जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, है ना, इनको हम इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिस्ट कर देते हैं और इन्हें कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। तो इस टाइप के कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं और सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। तो इसे हम कोई सा भी कैपिटल लेटर नाम दे देते हैं इस सेट को। ओके स्टूडेंट, तो ये होता है हमारा सेट। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और जस्टिफिकेशन करते हैं कि क्या ये सेट है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। तो आप देखिए जो नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है, क्या ये वेल डिफाइंड है? हाँ, क्या मेरे लिए भी नेचुरल नंबर वही है जो आपके लिए या किसी थर्ड पर्सन के लिए? यस, कोई भी इंसान हो उनके लिए नेचुरल नंबर वही होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो। ओके, यही नंबर नेचुरल नंबर होता है। किसी से भी आप बात करेंगे तो आपको नेचुरल नंबर ये बताएगा। हाँ, ये बात कुछ और है कि किसी को पता ही नहीं नेचुरल नंबर क्या होता है, तो क्या बताए। हाँ, बाकी जिसको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, सभी के लिए डेफिनेशन सेम है नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो ये वेल डिफाइंड हो गया क्योंकि सभी के लिए डेफिनेशन नेचुरल नंबर की सेम है। तो उनका अगर हम कलेक्शन करेंगे तो वो एक सेट होगा। तो ये आपका सेट है क्योंकि नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। ओके, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। तो होल नंबर्स मेरे लिए भी वही होते हैं जो आपके लिए होते हैं या किसी थर्ड पर्सन के लिए होते हैं। ओके, 0 1 2 3 4 ये सारे होल नंबर्स होते हैं हमारे। तो होल नंबर्स मेरे लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है। तो ये भी एक हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, इसलिए इसको भी हम सेट बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स। अभी हमने देखा वोवेल्स क्या होते हैं, मेरे लिए भी वही होते हैं, आपके लिए भी वही होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए ये भी एक सेट है। ओके, नाउ नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए, इस स्टेटमेंट में द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अब यहाँ पर एक चीज है कि 10 जो टैलेंटेड राइटर्स है उनके बारे में बात हो रही है। तो वो टैलेंटेड राइटर्स मेरे लिए कुछ और हो सकते हैं। जैसे मुझे वीर रस की कहानियां पसंद है, तो वो राइटर्स अगर मतलब करेज वाली
पोएट्स वगैरह लिखते हैं या कुछ भी राइटिंग वर्क करते हैं तो मुझे वो पसंद है, या कोई पोएट्री करते हैं मतलब नेचुरल थिंग्स के लिए, तो उनके वो राइटर्स अच्छे होते हैं। तो मुझे कुछ राइटर्स अच्छे लगेंगे, मेरे लिए 10 मोस्ट राइटर्स अलग है, आपके लिए 10 मोस्ट राइटर्स अलग हो सकते हैं। आप किसी और राइटर को टैलेंटेड मानते हैं, मैं शायद उसको ना मानूं, या फिर मैं जिसको मानता हूं आप उसको ना माने। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि हम सभी के लिए वो टैलेंटेड नहीं है ना। जो मेरे लिए टैलेंटेड है वो आपके लिए टैलेंटेड नहीं होंगे ही, ये जरूरी नहीं है। तो ये हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ओके, क्यों नहीं है? क्योंकि सभी के लिए टैलेंटेड राइटर्स अलग अलग होते हैं। जैसे मैं मुंशी प्रेमचंद जी को पसंद करता हूँ, तो हो सकता है आप हरिशंकर परसाई जी को पसंद करते हो, आपके लिए वो टैलेंटेड हो। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि मेरे लिए टैलेंटेड कुछ और राइटर्स होंगे और आपके लिए कुछ और होंगे। तो यह डेफिनेशन जो वो वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये जो है आपका सेट नहीं है। ओके, द कलेक्शन ऑफ पेट एनिमल्स, इसको समझिए, काफी इंटरेस्टिंग है। पेट एनिमल्स, जो मेरे लिए पेट एनिमल्स है आपके लिए भी वही होंगे क्या? नहीं होंगे। आप समझिए, जैसे हमारे हिंदुस्तान में हम डॉगीज है ना, कैट्स और एलिफेंट और कुछ एनिमल्स हैं, उनको हम पेट मानते हैं। ओके, बट अगर आप अदर कंट्रीज में जाते हो, जैसे सऊदी अरब में जाते हो, तो वहां उन्होंने लायंस है ना, टाइगर्स, लेपर्ड, इस तरह के जानवर्स को भी, मतलब एनिमल्स को भी पाल रखा है। तो उनके लिए वो पेट एनिमल्स है, बट हमारे लिए है क्या? नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है कि हमारे लिए वो पेट एनिमल्स नहीं है, बट उनके लिए वो पेट एनिमल्स है। तो यहाँ पे भी जो डिफिनेशन है पेट एनिमल्स की, वो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जो पेट है जरूरी नहीं है कि सामने वाले के लिए भी वो, या थर्ड पर्सन के लिए भी वो वही पेट एनिमल्स हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रडिक्शन है, इसलिए ये भी आपका सॉरी, ये तो नहीं है आपका, और ये भी आपका वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट है, ये सेट नहीं है, ये भी सेट नहीं है। ओके स्टूडेंट, आइए मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूं, अब आप खुद क्लेरिफाई कीजिएगा कि ये जो कलेक्शन है वो आपका सेट है या नहीं है। ओके स्टूडेंट, इसे आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को आप वेरीफाई कीजिएगा कि कौन सा कलेक्शन सेट है और कौन सा नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आइए जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर जानते हैं। आई होप आपने वो सॉल्व कर लिया होगा और पता कर लिया होगा कि वो कलेक्शन सेट है या नहीं। आइए देखते हैं वो सेट है या नहीं। ओके, देखिए, द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स मेरे लिए भी वही होते हैं जो आपके लिए होते हैं, तो ये एक वेल डिफाइंड है, मतलब सेट है। ओके स्टूडेंट, ये हमारा सेट है। द कलेक्शन ऑफ 10 बेस्ट क्रिकेटर्स, द कलेक्शन ऑफ 10 बेस्ट क्रिकेटर्स। अब बेस्ट क्रिकेटर्स में मेरे लिए जो 10 बेस्ट होंगे, जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी वो 10 बेस्ट ही हो, है ना। आप किसी और को उसमें इंक्लूड कर सकते हो, है ना। 10 मैंने जिन 10 क्रिकेटर्स को इंक्लूड किया है, कलेक्ट किया है, उन 10 में आपने हो सकता है किसी और को भी इंक्लूड किया हो, तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। तो जो है आपके लिए भी अलग हो जाएगा, मेरे लिए भी अलग हो जाएगा, तो वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। ओके, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स, तो ऑल इंडियन स्टेट्स में जो मेरे लिए इंडियन की स्टेट्स है वो आपके लिए भी वही है, आपके लिए कोई डिफरेंट तो नहीं होगी, है ना। तो ये हमारा वेल डिफाइंड है, इसलिए ये भी एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ द 10 ग्रेट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, 10 ग्रेट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड के जो ग्रेट पीपल्स हैं उनमें से हमको 10 को कलेक्ट करना है। तो 10 मैं किसी और को कलेक्ट करूंगा और आप किसी और को कलेक्ट करेंगे, मतलब मेरे लिए 10 कुछ और होंगे, आपके लिए 10 कुछ और होंगे। तो ये जो है वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये आपका सेट नहीं है। ओके, द कलेक्शन ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जो पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं वो मेरे लिए भी वही है जो आपके लिए है। अब मैं अपने मन से उनमें कोई इंक्लूड नहीं कर सकता ना, तो आपके लिए जो है वही मेरे लिए भी है, तो ये वेल डिफाइंड है, इसलिए ये एक सेट है। ओके, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, तो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स में आप किसी और को इंक्लूड करोगे और मैं किसी और को इंक्लूड करूंगा। फॉर एग्जांपल, आप लॉयंस को इंक्लूड करोगे तो मैं लेपर्ड को कर लूं, या फिर मैं टाइगर को कर लूं। ओके, तो ये जो है आपके लिए अलग है और मेरे लिए अलग है। ओके, तो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स में आप किसी और को इंक्लूड कर सकते हैं, मैं किसी और को इंक्लूड कर सकता हूं, तो ये आपका एक सेट नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर, ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर, ईयर के जितने भी मंथ्स होते हैं मेरे लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है, तो ये हमारा क्या है, वेल डिफाइंड, इसलिए ये एक सेट है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए।